तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, यूपी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, 20% तक महंगी हो सकती हैं बिजली की दरें। यूपी पीसीएल ने ये प्रस्ताव भेजा है। नियामक आयोग सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला लेगा। तो यूपी पीसीएल ने 12,800 करोड़ का घाटा दिखाया है। तो बताते चले आपको कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, तकरीबन 20% बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। तो यूपी पीसीएल ने 12,800 करोड़ का घाटा दिखाया है। ये यूपी पीसीएल ने प्रस्ताव भी भेजा है। नियामक आयोग सुनवाई के बाद इस पर आज बड़ा फैसला ले सकता है। तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तौकीर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, वो भी 20%। जी बिल्कुल, देखिए ये विद्युत नियामक आयोग को इस मसौदे को स्वीकृत करने के लिए भेजा गया है। ARR का मसौदा 30 नवंबर को आयोग में दाखिल हुआ था। अब इस पर फैसला लिया जाना है। माना जा रहा है कि करीब 12,800 करोड़ घाटे की इसमें जानकारी दी गई है कि इसमें बिजली में घाटा है, इसलिए जो दरें हैं वो बढ़ाने से ही बिजली विभाग को संभाला जा सकता है। फिलहाल एक तरफ चर्चा ये भी है कि बिजली विभाग को बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में निजीकरण भी किया जा सकता है। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में चर्चा है। फिलहाल संभल और बहराइच की घटनाओं के बाद ये पहला मौका है जब अब बिजली जैसी दरों पर भी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि विपक्ष को भी मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो सदन शुरू होना है 16 दिसंबर से, उसमें भी ये मुद्दा बनेगा कि बिजली की दरों को आखिर क्यों महंगा किया जा रहा है। तो आखिर बिजली की दरें अगर बढ़ेंगी तो आम जनता परेशान हो जाएगी। इसको लेकर सरकार इस पर क्या विचार कर रही है और किस तरह से इस पर फैसला लिया जाएगा? देखिए करीब 5 महीने में कमर्शियल सिलेंडर पे 160 रुपए बढ़े हैं अब तक, और अभी हाल फिलहाल 16 रुपए, उससे पहले 64 रुपए, यानी कि लगातार 5 महीने के अगर उसके आंकड़े देखेंगे तो लगातार सिलेंडर के दाम बढ़े। इसके बीच में ही बिजली के दाम बढ़ रहा है, यानी कि जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए ये जरूर मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ सिलेंडर महंगा हुआ है, जो खाने के होटल्स हैं और जो ठेले कुमचे लगाते हैं वहां पर सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल होता है। ऐसे में अब बिजली की दरें भी बढ़ेंगी, जाहिर तौर पर खाना जरूर महंगा होगा। जो लोग बाहर का शौक करते हैं, जो बाहर का खाना खाते हैं, ऐसी जगहों पर महंगाई तो बढ़ेगी ही। खासकर जो बिजली घरेलू उपभोक्ता है उसके लिए भी परेशानी है, क्योंकि जो बजट है उसका तो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या मदद की जा सकती है, क्योंकि सभी इलेक्शन देखे जाए तो निपट चुके हैं। अब 2027 का इलेक्शन है। राजनीति से हटकर अगर सोचेंगे तो जनता के लिए कुछ भला हो सकता है। फिलहाल दरें जो बढ़ना, जो 20% की बढ़ोतरी होनी है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है कि उसमें कोई मदद मिल सकेगी और सरकार कोई फैसला वापस ले सकती है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो 20% की दरें बढ़नी है उस पर सरकार फैसला ले सकती है बहुत जल्द। तौकीर, लगातार विपक्ष की ओर से एक बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी और महंगाई, और इसी पर सरकार कदम और आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी अब लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है ये। आज ही मैंने आपको बताया कि लोकसभा का सदन चल रहा है, वहां पर भी हो सकता है इस बात की चर्चा हो कि उत्तर प्रदेश जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा, यहीं के कई ऐसे नेता हैं जो अब सदन में हैं और बड़ी संख्या के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष रहे अखिलेश यादव, वो बहुत बड़ी संख्या के साथ लोकसभा में हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के मुद्दे को वो छोड़ेंगे नहीं और बिजली की दरों को लेकर चर्चा करने की मांग करेंगे। इसी बीच 16 दिसंबर से उत्तर प्रदेश का भी सदन शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर भी माना जा रहा है कि विधानसभा के अंदर हंगामा होना तय है, क्योंकि दो मुद्दे इस वक्त विपक्ष के पास मजबूत है। एक संभल और बहराइच का मुद्दा, दूसरा बिजली और सिलेंडर। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर, क्योंकि लंबे समय से संविधान और महंगाई ये ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इन्हीं दो मुद्दों पर ही पूरा चुनाव लड़ती हुई आई है। 2024 का लोकसभा भी और उससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव भी। यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और जो बढ़ता अपराध, ये मुद्दों पर माना जा रहा है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की लड़ाई होगी। और ये मुद्दे जो सत्ता पक्ष दे रहा है ये रामबाण भी साबित हो सकते हैं विपक्ष के लिए। तो आखिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूपी पीसीएल ने 12,800 करोड़ का एक बड़ा घाटा दिखाया है। इतनी देरी कैसे हो गई, इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया? सरकार को इसके बारे में क्या कोई जानकारी थी नहीं, या जानकारी होने के बावजूद भी चुनाव का इंतजार हो रहा था सिर्फ? देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये भी है कि जो सरकारी दफ्तर हैं वो महकमे ऐसे जहां पर बड़ी बिजली की खपत है, वहां पर बहुत बड़ा बकाया बिजली के विभाग का है अभी।
और बिजली विभाग उनसे वसूल नहीं कर पा रहा, बल्कि जो घरेलू उपभोक्ता है उससे तो पाई पाई वसूली जाती है, लेकिन बड़े उपभोक्ताओं से वसूलियों में तसल्ली है बिजली विभाग। ऐसे ठीक है। बहुत बड़े बड़े बकायेदार हैं जिनके करोड़ों का बिल जिनके ऊपर बकाया है, कमर्शियल बिल उनके ऊपर बकाया है। अब ऐसे में जब घरेलू उपभोक्ता तो अपना बिल पेड कर रहा है, लेकिन जो बड़े उपभोक्ता है जिनके ऊपर 12,000 करोड़, किसी के ऊपर 600 करोड़, किसी के 300 करोड़ ऐसे बिजली के बिल बकाया है, और उनकी जब सालों साल वसूली नहीं होती है तो जाहिर तौर पर बिजली विभाग घाटे की अपने घाटे में जाता है। लेकिन वसूली के साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बिजली विभाग में भी फिलहाल वो भी नहीं हुआ है, बहुत एक्सपैंड नहीं हुआ है बिजली विभाग, बहुत ज्यादा ऐसा बढ़ोतरी नहीं की गई है, बहुत जो पावर स्टेशन है वो नहीं बढ़ाए गए हैं। ऐसे में घाटे में जाना ये सबके लिए चिंता के विषय है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो रूरल एरिया है, जहाँ पे गांव एक्सपैंड हो रहे हैं, जहाँ पे नए नए अब टाउनशिप आ रही है, उन जगहों के लिए कोई रोड मैप नहीं है बिजली विभाग के पास। जाहिर तौर पर इसकी वजह से घाटे का सौदा भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से बहुत बड़े बकायेदार भी हैं, और जो एरिया बढ़ रहा है, यानी कि जो हम गांव की तरफ जो आबादी बढ़ रही है, उसके लिए कोई बहुत अच्छा प्लानिंग नहीं है अभी बिजली विभाग के पास। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो बिजली विभाग में घाटे का सौदा उठाना पड़ रहा है विभाग को। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए तौकीर।